आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से सीखना और तलाशना जारी रखते हैं कि इस दुनिया में जो बेताबी से आशा को ढूंढ रही है, हम आशा भरी नारी कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम चंगाई के विषय में गहराई से जानना जारी करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में बीमारी क्यों है और ऐसा क्यों है कि परमेश्वर कुछ लोगों को तो चंगा करते हैं लेकिन कुछ को नहीं करते। पिछले हफ्ते हमने एक अद्भुत गवाही सुनी कि कैसे परमेश्वर ने किसी को लगभग 15 वर्षों से बीमार होने के बाद एक ऐसी बीमारी से ठीक किया जिसका वास्तव में कोई इलाज नहीं है और उसके बहुत लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद भी नहीं थी। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि, भरपूरी और विश्वास योग्यता दिखाने के लिए बीमारी और कष्टों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसे उसके सबसे बुरे दिनों में बनाए रखा और उसे उस स्थिति पर भी अपने पूर्ण नियंत्रण का आश्वासन दिया। हमने एक ऐसी महिला की कहानी भी सुनी जो अपनी प्यारी माँ की चंगाई के लिए बेताबी से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कैसे उसकी माँ ने कोविड के कारण दम तोड़ दिया। लेकिन हमने उसके दुख और दर्द के माध्यम से परमेश्वर की विश्वास योग्यता, आश्वासन और सीख को भी देखा। दोस्तों, आज हम इस बारे में बातें करना जारी रखने वाले हैं कि कैसे बीमारी, पीड़ा और बीमारी के माध्यम से परमेश्वर हमें चंगा करते हैं या नहीं करते हैं। वह अब भी हमें अपने पास लाने के लिए इन सभी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर मसीहों के रूप में जैसे ही हम जीवन नाशक या लंबी बीमारी के बारे में सुनते हैं, हमारी तुरंत प्रतिक्रिया दो चीज़ों में से एक होती है। या तो हम ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अगर हम पूरे विश्वास में प्रार्थना करते हैं तो हम चंगे हो जाएंगे और इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, या हम ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि प्रभु के पास इसके माध्यम से हमारे लिए उद्देश्य और एक इच्छा है और हम कहते हैं कि परमेश्वर के पास जो कुछ भी है हम उसे आत्मसमर्पण अपने आप को कर देंगे। इनमें से कोई भी प्रतिक्रिया गलत नहीं है दोस्तों, दोनों ही प्रतिक्रियाएं बिल्कुल सही हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर चंगा कर सकते हैं और हमें प्रार्थना करनी चाहिए और चंगाई के लिए कहते रहना चाहिए, और हमें यह पहचानना चाहिए कि परमेश्वर संप्रभु है और यह कि एक लाइलाज बीमारी के बीच भी वह अपने सिद्ध तरीकों और योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को उसके कैसे भी निर्णय के लिए समर्पित कर देना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हालांकि हम दोनों में से किसी एक दृष्टिकोण के साथ थोड़ा आगे निकल जाते हैं और एक चरम स्तर पर चले जाते हैं, इस हद तक कि हम पर्याप्त विश्वास ना होने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। भले ही हम इस जोर से ना कहें, हम अपने मन में सोच सकते हैं कि कोई चंगा नहीं हो रहा क्योंकि उनमें विश्वास नहीं है। यह एक तरह का दोष लगाना होता है। दोस्तों, ऐसे समय होते हैं जब चर्च के बुजुर्ग या पादरी या अन्य विश्वासी इस बात के लिए लोगों को डांटते हैं या आलोचनाएं करते हैं, जब वे संदेह से संघर्ष करते हैं या जब उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य के लिए बीमारी को उनके जीवन में आने दिया है। दूसरा चरम है बीमारी को अपने भाग्य के रूप में स्वीकार करना और बीमारी को अपनी पहचान बनाना और उसमें डूब जाना। इससे अवसाद, आत्महत्या और ऐसे कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। इन दोनों मामलों में समस्या यह है कि ध्यान प्रभु पर नहीं बल्कि स्वयं पर है, चाहे वे विश्वास की कमी हो या बीमारी को हमें भस्म करने की अनुमति देना। जब हमारा ध्यान स्वयं के बजाय प्रभु पर होता है और इस पर कि वह क्या करना चाहता है और इस सब के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है, तो हम इन चरम सीमाओं में से किसी का भी कोई खतरा नहीं पालते। चंगाई पाने की इच्छा
और प्रभु की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण की इन दोनों प्रतिक्रियाओं का एक स्वस्थ संतुलन इस ज्ञान में निहित है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए सर्वोत्तम हित वाली योजनाएं हैं। जी हाँ, सर्वोत्तम हित वाली योजनाएं। हम इस तरह की प्रतिक्रिया में दानियल 3 में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन को देखते हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने जब यह आदेश दिया था कि जब कभी संगीत बजाया जाए तब सब गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करें जो उसने बनवाई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है और वह उसकी सिवा किसी और अन्य इंसान को या किसी और अन्य मूर्ति को दंडवत नहीं करना चाहते थे। वे राजा के लोगों के द्वारा पकड़े गए और धधकते हुए भट्टे में फेंके जाने वाले थे। और राजा ने उनसे पूछा, कौन सा देवता तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? उनका उत्तर पद 17 और 18 में मिलता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हम तेरे हाथ से भी छुड़ाए जा सकते हैं, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें दोस्तों, तो वो कह रहे हैं हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, हमें विश्वास है कि प्रभु हमें बचाएगा। लेकिन अगर वह नहीं भी करता, अगर वह नहीं भी बचाता, तब भी प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। यही सोच हमारी भी होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, विशेष रूप से तब जब हम दुख की गहराइयों से गुजर रहे हों। दोस्तों, मेरी एक सहेली ने अपनी आप बीती बताई। मेरी एक मित्र ने उस दिन की कहानी साझा की जब उसे अपनी माँ के स्तन कैंसर का पता चला था। उसने मनन के लिए बाइबल ऐप खोली और उस दिन के लिए उसका विषय था कास्टिंग क्राउन। यह एक बैंड है और उनके प्रमुख गायक मार्क हॉल को कुछ साल पहले किडनी का कैंसर हो गया था। उस दिन मनन के लिए संदेश में उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया के बारे में बताया जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। उनका कहना है कि जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्हें लगा जैसे कोई तूफान आ गया है। और फिर वह कहते हैं, मैंने देखा कि जीवन कितना उथल पुथल और नियंत्रण से बाहर था, लेकिन फिर भी मेरी सारी भावनाएं मुझ में किसी ऐसी चीज़ से टकराती रहीं जो हिल नहीं रही थी, और वह मेरी जड़ें और मेरे विश्वास और वह सत्य है जो मैं जानता था। वे कहते हैं कि गीतकार गीत लिखकर हर चीज़ का जवाब दे देता है, और उस दिन उन्होंने ओ माय सोल ये गीत लिखा था। इसमें यह सुंदर पंक्ति है जो कहता है, एक समय आता है जहां आपके डर को आपके परमेश्वर का सामना करना पड़ता है। वे कहते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप किसे जानते हैं, इसके बीच अंतर है। और उन क्षणों में मुझे यह महसूस हो रहा था, मुझे उससे दूर जाना था और उस यीशु को याद रखना था जिसे मैं जानता हूँ। मेरी सहेली ने बताया दोस्तों कि उसने सचमुच उस दिन ठीक वैसा ही महसूस किया जब उसने अपनी माँ के कैंसर की खबर को सुना था। हालांकि उसका दिमाग घूम रहा था और उसके विचार पूरी तरह से उथल पुथल हो रहे थे। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। यह सब कुछ विचार पर आकर टिक चुका था कि परमेश्वर नियंत्रण में है, और उसने इसी पर विश्वास किया। और इन सब के बीच चाहे जो कुछ भी हो, परमेश्वर उसके साथ रहेंगे, और उसने ऐसा ही किया। कीमोथेरेपी के दौरान जब अस्पताल दूसरे कोविड लहर के कारण भरे हुए थे, जब साइड इफ़ेक्ट्स के कारण उनकी मां ने और कीमो कराने से मना करवा दिया था, जब आस पड़ोस के मित्रों और परिवारजनों की मृत्यु की खबरें आती रहती थीं, इन सब के बीच परमेश्वर हर कदम पर उसके साथ थे और वह उन्हें पार करके दूसरी ओर ले गए। और आज इलाज पूरा होने के बाद लगभग 1 साल बाद उसकी मां कैंसर मुक्त है। अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उन्होंने अपनी नौकरी भी फिर से शुरू कर दी है। दोस्तों, परमेश्वर ने उन्हें इस सब के माध्यम से अपना संपूर्ण और पूर्ण नियंत्रण दिखाया। उन्होंने सीखा कि वे पूरी तरह से उस पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी,
वह थी उसकी दी हुई अपूर्ण शांति। एक चीज़ जिसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाना चाहेंगे वो है शांति। यह कुछ ऐसा है जिसने हमें विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में इस महामारी के दौरान महसूस कराया है। अचानक मौत के इतने करीब आने के साथ हम अपनी नौकरी, घर, सफलता, पैसा जैसी कई अन्य चीज़ों में से जो सुरक्षा मिलती थी वो रातों रात गायब हो गई। हमने महसूस किया कि पैसा या हम किसको जानते हैं, ये हमें नहीं बचा सकता। लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा। सब लाचार और निराश हो गए थे। शांति पूरी तरह से खो गई थी। यदि आप शांति को पैक करके बेच पाते तो आप तेजी से सबसे अमीर बन जाते। यह कितनी कीमती वस्तु थी और अब भी है दोस्तों। लेकिन हम में से कई बचाए गए हैं, और जो बचाए गए हैं और हमने प्रभु में अपना विश्वास रखा है और उनकी सर्वोच्च इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पण किया है, उनके लिए उस भय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस निराशा, मायूसी और विनाश ने हमें झकझोरा नहीं, क्योंकि हम इस ज्ञान में सुरक्षित थे कि परमेश्वर ने इसे नियंत्रण में कर लिया है। निश्चय दोस्तों भ्रम था, शायद संदेह के कुछ क्षण भी थे, या जो प्रभु को नहीं जानते उन मित्रों और उनके परिवारजनों के लिए चिंता थी। लेकिन हम इस अराजकता से थके नहीं थे कि अगर हम जीवित नहीं रहे तो क्या होगा। जब सारा संसार त्राही त्राही कर रहा था तब भी हम परमेश्वर की शांति से भरे हुए थे, और यह शांति जो प्रभु की ओर से आती है वास्तव में हमारी समझ से बिल्कुल परे है। इसे प्रभु के अलावा समझाया या समझा नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए हमें वास्तव में इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। दोस्तों यशाया 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जब हमारा मन प्रभु पर टिका होता है तो उसकी शांति हमें घेर लेती है। क्या आपने कभी गौर किया है दोस्तों कि हर बार चीज़ें भारी होने लगती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने चीज़ों को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है और इसे अपनी बुद्धि और ताकत से संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वापस परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, उनकी शांति में फिर से आपको एक शरण मिल जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे चारों ओर कितनी सारी चीज़ें जटिल और उन्मादी हैं। दोस्तों जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो हम उनकी बुद्धि, शक्ति और संप्रभुता को याद करते हैं, और यह हमारी असुरक्षाओं, संघर्षों और हमारे सामने की समस्या के आकार और वजन से परे है। हम हर समय याद रखते हैं कि आज तक हर परिस्थिति में परमेश्वर वफादार रहे हैं और उनकी शांति और चैन हमें सुरक्षित रखता है। कॉस्टेहन अपनी पुस्तक एक चंगाई करने वाले से बढ़कर में कहते हैं, जब यीशु अपने शिष्यों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार कर रहे थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ध्यान दे दोस्तों, यीशु ने कहा व्याकुल ना हो, इस मूल मुद्दे को इंगित करते हैं, जिसके कारण हम कितनी बार भय और चिंता को अपनी शांति चुराने देते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा ना लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यीशु ने आपको डर, चिंता और संदेह के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की क्षमता दी है, ताकि आप उसकी पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकें। वह आगे कहते हैं, यह शांति मानवीय समझ से परे है, क्योंकि इसका स्रोत देवीय है। कोई भी अच्छे विचार आपकी आत्मा को शांति नहीं देंगे जब तक कि वे अच्छे विचार आपकी आत्मा को बचाने वाले प्रभु में निहित ना हो। यदि आपके पास यीशु है, जब बीमारी, दुख या नरक की सेना आपके द्वार पर आती है, तो कुछ भी आपकी शांति को चुरा नहीं सकती। जब आप शांति के लिए उनके वायदों पर खड़े होते हैं, तो कोई महामारी, कोई संकट, कोई उत्पीड़न, कोई बीमारी उसकी बराबरी नहीं कर सकती जो परमेश्वर आपके भीतर कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर घोषित कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ गलत है, यहाँ तक कि एक लंबी बीमारी, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा है तो बाइबल घोषित करती है कि आप परमेश्वर के साथ सही हैं। तो यह हमारे भरोसे का मूल होना चाहिए
कि मसीह में हम शांति से हैं। अब निश्चित रूप से दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस दौरान कभी भी संदेह या चिंता का अनुभव नहीं करते हैं और हमें इसके लिए दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुश होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसा कि एक लेख में लिखा गया है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। इसमें से बहुत से लोग सोचते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें सभी परिस्थितियों में आनंदित होना है, इसलिए जब हम अंदर से टूट रहे हैं तो हमें खुशी से एक मुखौटा बाहर की दुनिया के लिए पहन लेना चाहिए। परमेश्वर उस तरह से नकली आवरण की तलाश में नहीं है, अगर यह हमारे दिल से नहीं है तो। जब अय्यूब ने वह सब जिसे वह प्यार करता था सब कुछ खो दिया, तब उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। लेकिन जो कुछ हुआ था, जब वह वास्तव में व्यक्त करता है तो उसका शोक और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। और अय्यूब की शेष पुस्तक उसके मन और हृदय में प्रत्येक प्रश्न के बारे में है, जिसे वह परमेश्वर के सामने उंडेल देता है। अकेलेपन, भय, क्लेश, पीड़ा और चिंता के समय प्रभु को पुकारने वाले पद भजन संहिता में भरे हुए हैं। यीशु ने स्वयं क्रूस पर से पिता को पुकारा, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमें मौन रहकर पीड़ित होने के लिए नहीं बुलाया गया है दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आत्मदया में डूबे हुए हैं या फिर दूसरों पर अपना दर्द निकालते हैं। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है और हम देखते हैं कि इन लोगों में से प्रत्येक ने ठीक यही किया है, चाहे वह अय्यूब हो या भजनकार या यीशु मसीह। उन्होंने अपना दर्द प्रभु को बताया और सब कुछ उसके चरणों में रख दिया। और निश्चित रूप से हो सकता है कि रात को रोना पड़े, लेकिन भोर में आनंद होता है। जैसा कि फिलिपियो 4:6-7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। दूसरी बात दोस्तों, जो हम इन समस्याओं के दौरान करते हैं जब भय व्याप्त होता है, वह है पवित्र शास्त्र को हमें मजबूत करने की अनुमति देना। कॉस्टी हिन के छोटे बेटे को जब कैंसर का पता चला था और वे कहते हैं कि पवित्र शास्त्र के पदों को अपनी दीवारों पर टांगने से उनका परिवार पुनर्जीवित और शक्तिमान हो गया था। उन्होंने भजन संहिता 61:2 को छापा और टांग दिया, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। उनके बेटे के कमरे में दानियल 3:18 पर आधारित शब्द, और यदि नहीं तो भी परमेश्वर अच्छा है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वहां पर लिखे हुए उन्होंने लटका दिए थे। यह शद्रक, मेशक और अबेदनगो की साहसिक घोषणा थी जब वे भट्टी में जाने वाले थे। कॉस्टी और उनकी पत्नी का मानना था कि परमेश्वर उनके बेटे की बीमारी की दर्दनाक परीक्षा से उसे बचा सकते हैं, लेकिन वे इस विश्वास पर कायम रहे कि उनके बेटे की चंगाई या उसकी मांग परमेश्वर की इच्छा के बीच नहीं आएगी। अय्यूब 23:10 उनके पास एक और कविता थी, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझको ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वे स्वीकार करते हैं दोस्तों कि चीज़ें हमेशा सही नहीं थीं और ये हमेशा आसान भी नहीं था, लेकिन डर और चिंता का भार धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उठा, और जब आया भी तो यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। जैसा कि रोमियो 12:1-2 में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे दिमागों को नया करने और हमें बदलने में सक्षम है। चिंता की मुख्य बात यह है दोस्तों कि इसकी जड़ें अविश्वास में है। चिंता एक ऐसी जगह से आती है जब व्यक्ति इस बात को लेकर अनिश्चित हो जाता है कि क्या परमेश्वर स्थिति को संभालेगा या नहीं। हम वास्तव में उस तरह की विचार प्रतिक्रिया या उस प्रकार की विचार प्रक्रिया को अपनाना पसंद नहीं करते हैं। हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हमने परमेश्वर के उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, या यदि उसके पास हमारे लिए सर्वोत्तम योजना है तो वो क्या है।
वास्तव में यह हमेशा से एक सचेत विचार नहीं रहा होगा, लेकिन अंततः यही चिंता इंगित करती है कि हम परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है कि वह हमें संभालेगा। और इसका एक मुख्य कारण यह है दोस्तों कि हम नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसी को एक परीक्षा उजागर करती है। यह हमें दिखाता है कि हम वास्तव में कितने आत्मनिर्भर हैं। हमारा अभिमान कहता है, मुझे यह मिल गया है, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे अपने दम पर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हालांकि सिद्धांत रूप में हम यह मानना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से प्रभु के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हमें जीवन और हमारी आरामदायक जीवन शैली पर एक खतरा आने से पता चलता है कि यह कितना असत्य है। हमारी आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी आंखें खोलने के लिए परमेश्वर अक्सर ऐसी परीक्षाओं और दर्द का उपयोग करते हैं। दोस्तों, वह उनका उपयोग किसी भी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए, हमारी क्षमता के नाजुक भ्रम को चकनाचूर करने के लिए करते हैं। इससे यह पता चलता है कि सावधानी पूर्वक बनाया हुआ हमारा संपूर्ण जीवन अस्थायी है और ताश के पत्तों की तरह एक हवा के झोंके से भी बिखर सकता है। लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारे सच्चे और पूर्ण समर्पण से हम किसी भी परिस्थिति में स्थायी आनंद और शांति को पा सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण और उसकी भलाई, न्याय और प्रेम के बारे में निश्चित रह सकते हैं, जो वह सब कुछ चलाता है। लॉरा स्टोरी नामक गायिका के द्वारा आशीर्वाद नामक एक सुंदर गीत है। अपने पति को ब्रेन ट्यूमर की खबर सुनने के बाद उसने यह गीत लिखा था। वह कहती है कि इस समय के दौरान परमेश्वर ने उनकी मदद की और वो विश्वास में बढ़ सके और प्रतिदिन उस महान उद्धारकर्ता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई। वह कहती हैं कि यह कुछ ऐसा था जैसा कि वे हमेशा से जानते थे, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था, और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे उन्होंने वास्तव में देखा था। गाना इस तरह जाता है, हम आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए आराम, सुरक्षा जब हम सोते हैं, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, समृद्धि के लिए, हम आपके शक्तिशाली हाथ के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे दुख को कम करने के लिए हर समय आप प्रत्येक बोले जाने वाली आवश्यकताएं सुनते हैं। आपका प्यार बहुत अधिक है कि हमें कम चीज़ें दें। क्या होगा यदि आपका आशीर्वाद बारिश की बूंदों के माध्यम से आता है, यदि आपकी चंगाई आंसुओं के माध्यम से आता है, तो क्या होगा यदि 1000 रातों की नींद कुर्बान हो जाए यह जानने के लिए कि आप निकट हैं? क्या होगा यदि आपकी दया इस जीवन की परीक्षाओं के भेष में है? अंतिम पंक्ति सबसे सुंदर है दोस्तों। क्या होगा यदि मेरी सबसे बड़ी निराशा या इस जीवन की पीड़ा एक बड़ी प्यास के जगाए जिसे दुनिया संतुष्ट नहीं कर सकती है? यह इतना अद्भुत और गहरा बयान है। उनका कहना है कि अगर हम अपने आप में एक ऐसी इच्छा पाते हैं जिसे इस दुनिया में कोई भी अनुभव संतुष्ट नहीं कर सकता, तो सबसे संभावित व्याख्या यह है कि हम दूसरी दुनिया के लिए बने हैं। और यही हमारी अंतिम आशा है कि हम आने वाले संसार के लिए बनाए गए हैं, जहाँ कोई पाप, बीमारी, दर्द या मृत्यु नहीं होगी। जब पौलुस फिलिपियों 1:21 में जोर देकर कहते हैं कि उसके लिए जीवित रहना मसीह है परंतु मरना लाभ है, यह संसार के आने की उसकी लालसा को दर्शाता है। पद 23 में वे कहते हैं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। वह स्वर्ग में प्रभु के साथ रहना अधिक पसंद करेगा। यदि हमारी इच्छाएं भी पौलुस की तरह अनंत काल के लिए हैं, तो हम इस पार्थिव जीवन में चंगाई की इतनी ज़्यादा तलाश नहीं करेंगे। यह तब होता है जब हम इस जीवन को अपने आप के अंत के रूप में जीते हैं, कि हम अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में व्यस्त रहते हैं और हम मृत्यु से डरते हैं। D.L. मूडी ने एक बार किसी से कहा था, कुछ ही दिनों में आप यह खबर पढ़ेंगे कि D.L. मूडी मर चुके हैं। आप उस एक शब्द पर विश्वास नहीं करिएगा, मैं अब जिंदा हूँ,
पहले से कहीं ज़्यादा जिंदा रहूँगा। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह प्रभु की उपस्थिति में स्वर्ग में अधिक जीवित रहेंगे और अधिक आनंदित होंगे, जितना वह पृथ्वी पर अपने जीवन में कभी भी नहीं हो सकते थे। स्वर्ग के लिए हमारी लालसा पलायनवाद का साधन नहीं है। यह केवल स्वर्ग के धन का आनंद लेने या प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने के बारे में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, यह प्रभु को आमने सामने देखने और उनकी आराधना के बारे में है, जिसके वे हकदार हैं, इस तरह से जैसे हमारे नश्वर शरीर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हम अपने जीवन के उस दिन के लिए तरसते हैं? यदि हमारे पास स्वर्ग के लिए उपयुक्त इच्छा है, तो हमारे शरीर का नाश होना और हमारे सांसारिक जीवन का अंत सृष्टिकर्ता और उसके राज्य के साथ अनंत काल की ओर एक और कदम है, जहां हम सभी घोषणा करेंगे, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। आमीन। दोस्तों, आज इसी संदेश के साथ, प्रभु की इस असीम शांति के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और प्रभु में आपको सुरक्षित करके जाते हैं, और निश्चित रूप से मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, आशा भरी नारी के एक और नए एपिसोड में। प्रभु आप सबको अपनी शांति से परिपूर्ण रखे। आमीन। कष्टों से यीशु तुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी, मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी। मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।